विक्रम पंचांग 2083 का विमोचन करने के लिए मैं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ ही अनुरोध कर रहा हूं सभी अतिथियों से कि विक्रम पंचांग 2083 का वे शुभ विमोचन करें और इसके बाद हम लोकार्पित करें उसे प्रदेश की जनता के लिए। और इसी क्रम में आज कुछ पुस्तकों का विमोचन होना है, मैं उसके लिए भी अनुरोध कर रहा हूं। ये पुस्तकें हैं 84 महादेव, ओरछाधीश, वीर भारत न्यास के 5 भारत निधि मोनोग्राफ, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि अगस्त और भरत मुनि। विक्रम पंचांग 2083 के बाद कुछ पुस्तकों का विमोचन और इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की 5 गीता, अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्राह्मण गीता और गर्भ गीता और उत्तर गीता के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। आपने देखा संस्कृति और तकनीक का समावेश किया है। मेरे प्यारे उज्जैन साथियों, उज्जैन वाले साथियों, एक समय आ चुका है जब आपके पास मोबाइल में जो फ्लैश लाइट है वो चालू कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। इनेक्स ग्लोबल अवार्ड, इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड, जो विश्व के सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब हम भेंट करने जा रहे हैं। वहां से ये अवार्ड परम सम्माननीय के करकमलों में हम सौंपेंगे। मैं चाहूंगा कि हजारों लाखों लोग जो घाट के दोनों ओर बैठे हुए हैं अपनी मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर लें और उसके बाद इस भव्य क्षण को हम अपनी मेमोरी में कैद करें। ये सम्माननीय जो वहां से आए हुए इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड के चीफ परम सम्माननीय आज अपने करकमलों से विश्व का सबसे बड़ा चलने वाला ऐतिहासिक सांस्कृतिक महोत्सव निरूपित हो चुका है। हम अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप अपने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ऑन कर ले। और ये पुरस्कार परम सम्माननीय के उस समर्पण के प्रति नतमस्तक है जब उन्होंने घोषणा की कि 140 दिन तक चलने वाले कला और संस्कृति का समारोह की अनुमति दी। मैं आप सभी की ओर से परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें अपने शब्दों से अभिसिंचित करें, हमें स्नेह आशीष से अभिसिंचित करें और उज्जैन वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, क्षिप्रे महारानी की, उज्जैन वासियों की, बाबा महाकाल की नगरी, मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें। कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के सचिव माननीय नरेश शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय रूप पमनानी जी, माननीय श्रीराम तिवारी जी, डीजी मैपकास्ट अनिल कोठारी जी, कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय अर्पण भारद्वाज जी, हमारे स्वनाम धन्य सारे मित्रों के साथ
आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083 कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले उज्जैन का युवा अपने नगर से विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्देव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मार मार करके छोड़ा के आते हैं और सुव्यवस्था की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवदानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहां कभी अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। जल ही जीवन है। मां क्षिप्रा की कृपा से ये आयोजन प्रारंभ हुआ। 22 साल पहले इसी क्षिप्रा जी के किनारे इसी आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज 26 साल से अनवरत मां क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का, गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद, धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ते 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 पहले 3 दिन का आयोजन, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, बाद में तो दिन गिनने ही भूल गए, 30 दिन का, 45 दिन का, अब तो 140 दिन का कोई त्योहार वाला त्योहार है। ऐसा लग रहा है ये पूरा हमारा वर्तमान का समय सच में अद्भुत निकल रहा है। और उज्जैनी में वाहन मेला, हम तो सपना ही देखते थे ऐसा भी कोई होता है, लेकिन उज्जैन के अंदर और वाहन की बिक्री भी कैसी होती और भावना भी अच्छी। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से वाहन लो और अपनी जिंदगी की सारी गारंटी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए
अपने जीवन के सभी प्रकार के अप्रभावों से दूर हट करके सुप्रभाव की तरफ बढ़ते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बने, व्यक्तित्व के बलबूते पर सत्कर्म करें। तो एक नहीं, अब तो वन मेले की शुरुआत हुई और वन मेला नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार की शुरुआत। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके कारण से बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ और ऐसा लगा कि हमारी उज्जैनी के दिन फिरे। कैसा आनंद आ रहा है, लगातार एक के बाद एक, और विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव पूरे प्रदेश में मन रहा। मैं तो आश्चर्य करता हूं, ये मैया की कृपा है, मां छिपरा का आशीर्वाद है। कहां प्राधिकरण अध्यक्ष, उसके बाद टूरिज्म, फिर विधायक, शिक्षा मंत्री, लेकिन मां के इस आंगन में आनंद बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस दौर में पूरे प्रदेश के अंदर और विक्रमादित्य का शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, पहले हम अपने देश के बाहर दक्षिण के अंदर कहां गए थे अपन? हैदराबाद के अंदर विक्रमादित्य का शो। अब उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, पूरे देश में, दुनिया में, और जाना भी क्यों नहीं चाहिए। विक्रमादित्य का वास्तव में व्यक्तित्व ही ऐसा है। सुशासन के लिए, नागरिक प्रशासन के लिए विक्रमादित्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सच में शासनकर्ता की एक उज्जवल धवल छवि बनती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। उज्जैन से आने जाने वाले प्रत्येक मार्ग 4 लेन, 6 लेन और तमाम प्रकार की सुविधाएं मां छिपरा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। और नगर के अंदर भी नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नागरिक अपने मार्ग को चौड़ा करने के लिए स्वयं अपने हाथ से मकान तोड़ रहे हैं। ये है उज्जैन और उज्जैन की धरती जो अपने सारे कामों में आशीर्वाद देती। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के काम लगातार चल रहे हैं और उज्जैन तो व्यापार व्यवसाय की नगरी भी रहती आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क, 1250 एकड़ की हमारी मेडिकल डिवाइस पार्क की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट भर गया। अब एक और एरिया उतना ही इकट्ठा करके फिर 1250 एकड़ जमीन लेकर के पार्ट 2 भी प्रारंभ कर रहे हैं। आप बताओ, 5000 बीघा का पूरा वो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा। और अभी जल्दी से हमारे अपने प्रदेश में नए एयरपोर्ट का नंबर भी आने वाला है। एयरपोर्ट के माध्यम से उज्जैन की धरा आगे कहां से कहां जाएगी। मित्रों, आज भी आपके लिए भी निवेदन कर रहा हूं, हमारे इसी मुल्लापुरा मुरलीपुरा में हेलीकॉप्टर उतरेगा उज्जैन से धार्मिक पर्यटन के लिए, आवागमन के लिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, रोज ये सर्विस यात्रा चलने वाली है। और यहां बड़े बड़े प्लेन, बोइंग प्लेन, प्रयास तो ये रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच, सब प्रकार के खेल की सुविधा। समय बहुत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उज्जैन के विकास के मामले में जो बोलो कम है। लेकिन हम और आप तो मिश्रा जी को सुनने आए हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे बहुत अच्छे कलाकार के लिए।
जब मिश्रा जी का बोला तो आपको मजा आ गया। अरे भाई, करोड़ों रुपए के खर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार के लिए, तो जोरदार ताली एक बार इस बात का भी बजाओ। ये आयोजन इसी प्रकार से चलता रहे। बाबा महाकाल की कृपा से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय को भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। ऐसे में आज एक बार फिर यहां विशाला की नगरी की विशेषता क्या क्या है, थोड़ी चर्चा कर लें इस बात की। 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव, 6 विनायक, 8 मातृकाएं, 24 देवियां। कौन से देवी देवता इस सृष्टि में जो उज्जैन में नहीं है? सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके सनातन संस्कृति के बलबूते पर उज्जैन की आभा इसी प्रकार से बढ़ती रहे और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने, यहां म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से वो गौरवशाली अतीत हम देख सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः विक्रमोत्सव को प्रारंभ करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे मेडिकल टूरिज्म हब से लगा करके आईटी पार्क तक, एआई से लगा करके यहां और बहुत सारी संभावनाएं हमारी सरकार लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको विक्रमोत्सव 2083। मित्रों, याद रखना, हम अंग्रेजी या हिंदी में अंक याद नहीं रखें, इनका नाम भी है। ये संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर है। 2083 नहीं बोलना तो ये नाम बोल देना, ये गौरवशाली परंपरा हमारी है। ऐसी कई सारी बातों को हम बार बार बोलते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, महाकाल महाराज की, हमारी प्राणों से प्यारी उज्जैनी जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। ये आपका उद्बोधन केवल उद्बोधन नहीं, बल्कि यहाँ जो हजारों लाखों नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं उनके